अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम रिएक्ट नेटिव को इस्तेमाल करते हुए क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स बनाना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड ओएस और एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको विंडोज़ के ऊपर कंप्लीट रिएक्ट नेटिव को सेटअप करके दिखाऊंगा। तो इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक्सपो सीएलआई के बारे में बताया था, तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल। एक्सपो सीएलआई को कोई स्पेशल टूल की हमें ज़रूरत नहीं होती कॉन्फ़िगर करने के लिए, लेकिन रिएक्ट नेटिव के लिए हमें कुछ प्रॉपर टूल्स चाहिए जिनको हमने सेटअप करना है। तो तमाम टूल्स को आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको विंडोज़ पर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ़ द जो सब्सक्राइबर हैं, यूज़र्स हैं, उनके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो खैर इस पर सिर्फ मैं इंस्टॉलेशन करूंगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट है उसको मैं अपने मैकबुक पर ही रन करूंगा। इसकी रीज़न ये है कि मेरे जो विंडो है वो 32 बिट ओल्ड टैबलेट है, एक छोटा सा, जिसको मैं एमुलेटर के साथ तो यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, फिज़िकल डिवाइस कनेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे अवेलेबल हुई। फ़िलहाल मेरे पास एंड्रॉयड फिज़िकल डिवाइस भी मौजूद नहीं है। अगर अवेलेबल हुई तो मैं उसको आपको विंडोज़ पर भी एक दफ़ा रन करके दिखा दूँगा। देयर इज़ नो इश्यू विद दैट। लेकिन आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं सिंपली आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड है विंडोज़ के लिए और रिएक्ट नेटिव के लिए, वो मैं आपको इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना इस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल में सिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक करेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, मेरा ये जो टैबलेट है ये थोड़ा सा स्लो है, इसलिए आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि सम टाइम ब्राउजिंग में या सॉफ्टवेयर ओपन करने में थोड़ा सा डिले आ सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन पार्ट्स को कट कर सकूँ, ताकि एक तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और दूसरा आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट पर, जो मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है, और यहाँ से मैं गेट स्टार्टेड पे जाऊँगा। तो गेट स्टार्टेड के बाद जो हमने सेटअप करना है वो रिएक्ट नेटिव को सेटअप करना है ऑन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एंड्रॉयड, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि विंडोज़ सिस्टम पर आप आईओएस को जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो ये मैं रिएक्ट नेटिव सीएलआई क्विक स्टार्ट पर आया। यहाँ पर ये हमारे पास रिएक्ट नेटिव सीएलआई क्विक स्टार्ट है। यहाँ से विंडोज़ और यहाँ से एंड्रॉयड को सिलेक्ट किया। अब इसके लिए जो सबसे पहले हमें डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं वो है हमारे पास पाइथन 2 हमें चाहिए, जेडीके चाहिए, और उसके अलावा हमें नोड चाहिए। तो नोड का मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ। तो पाइथन 2 और जेडीके, पाइथन 2 आप डाउनलोड कर सकते हैं python.org से, और वहाँ से आप जो भी वर्जन 2 पॉइंट समथिंग का लेटेस्ट वर्जन है वो आप इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा जो रिएक्ट नेटिव है वो रिकमेंड करता है चॉकलेटी। मैं इसको यहाँ पर न्यू टैब में आपको ओपन कर देता हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए जेडीके किट, जो कि यहाँ पर लिंक मौजूद है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो चॉकलेटी बेसिकली एक कमांड लाइन इंटरफेस है हमारे पास, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो जिसके अंदर जिसकी कॉन्फ़िगरेशन इसमें मौजूद है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, लेकिन मैंने तमाम सेटअप्स को मैनुअली इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर मैं python.org को भी ओपन कर लेता हूँ। तो सॉरी, थोड़ा सा ये स्लो है मेरा सिस्टम। तो python.org को भी मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर। तो बेसिकली हमें पाइथन 2 चाहिए, इसके अलावा नोड जेएस चाहिए। तो नोड जेएस आपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया होगा। तो पाइथन यहाँ से आप आएंगे डाउनलोड्स में, और यहाँ पर फिर आप ऑल रिलीजेस पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से आप वर्जन 2 पॉइंट समथिंग जो भी है, जैसे ये पाइथन 2.7.17 है, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल करेंगे। अभी मैं इनको कॉन्फ़िगर करना भी सिखाऊंगा। सो ये डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर लेना है, और इसमें इंस्टॉल करते हुए एक ऑप्शन आता है कि इसको एनवायरनमेंट में ऐड करना है, ऐड पाथ करना है। तो वो चेक बॉक्स आपने लाजमी चेक कर लेना है। फिर अगर जावा की बात करें, जावा एसई या जेडीके, तो उसका लिंक भी मैंने यहीं से ओपन किया रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट से।
तो इसमें आपने स्क्रॉल डाउन करके सबसे पहले लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है, ये देखिए एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट। उसके बाद आपने विंडोज़, अगर आपके पास, जैसे मेरे पास विंडोज़ ये जो है 32 बिट है, विंडोज़ 10, तो मैं विंडोज़ x86 डाउनलोड करूँगा ये वाला। और अगर आप विंडोज़ 64 बिट पर है तो आप फिर ये वाला इंस्टॉलर, ये देखें दोनों एक्जी फाइल्स हैं, आप इन दोनों को जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है अपने पास, और इसके अलावा मैंने इसको इंस्टॉल भी किया हुआ है सी प्रोग्राम फाइल्स में इन जेडीके। तो ये डाउनलोड्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये डाउनलोड्स में मेरे पास जेडीके डाउनलोडेड है और इसको मैंने रन करके इंस्टॉल किया हुआ है। इसको दोबारा मैं रन करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। और कहाँ पर ये इंस्टॉल्ड है, ये सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, और यहाँ पर जावा फोल्डर है, और इसके अंदर JDK 1.8.0_211 के नाम से फ़ोल्डर है। तो ये इसकी इंस्टॉलेशन पाथ है। आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन पाथ इसका मिल जाएगा। आप इसको फिर इन्वायरमेंट में सेटअप करेंगे तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो थर्ड जो पाइथन हमने देख लिया कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, फिर हमने JDK को देख लिया कहाँ से डाउनलोड करना है। दोनों लिंक्स आपको मिल जाएंगे रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट पर। जो लिंक नहीं मिलेगा आपको वो है हमारे पास यहाँ पर एंड्रॉयड SDK का, क्योंकि इसमें इसने रिएक्ट नेटिव ने बताया कि इंस्टॉल्ड एंड्रॉयड स्टूडियो, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो है वो VS कोड को यूज़ करेंगे। तो हमें सिर्फ SDK प्लेटफॉर्म टूल्स चाहिए, और ना ही हमने इसको यूज़ करते हुए वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, मैंने आपको जो ब्लू स्टैक है उसका बताया हुआ है और आप वही यूज़ करेंगे। या मीमू के नाम से जो एमुलेटर है वो यूज़ कर लें, या जेनीमोशन वो यूज़ कर लें। दे आर लाइट वेट एमुलेटर्स एज़ कम्पेयर टू दीज वर्चुअल एमुलेटर्स। इनके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 8 GB रैम होनी चाहिए। तो खैर अगर आपके पास हाई एंड PC है तो आप इंस्टॉल कर लें एंड्रॉयड स्टूडियो को, और बाकी यहाँ से सेटअप को मतलब स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो भी इसने जैसे यहाँ पर बताए हुए हैं। तो मैं एंड्रॉयड SDK को इंस्टॉल नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पर एक लिंक ओपन करूँगा जो कि है developer.android.com/studio। ये लिंक ओपन करूँगा। इस लिंक में हमारे पास बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो ही है, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ टूल्स को डाउनलोड करूँगा। तो ये ओपन हो रहा है लिंक। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो, और इस यहाँ पर ये जो ग्रीन बटन नज़र आ रहा है ये बेसिकली डाउनलोड लिंक है। इसको क्लिक करके आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक कंप्लीट एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं करने जा रहे, बल्कि हम स्क्रॉल डाउन करके और यहाँ से डाउनलोड ऑप्शंस में बेसिकली चले जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके ये हमें नीचे ले जाएगा डाउनलोड ऑप्शंस पे, और एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, इसमें हमारे पास तमाम वर्जन्स मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर विंडोज़ 64 बिट, विंडोज़ 32 बिट, मैक 64 बिट, लिनक्स 64 बिट, क्रोम OS। उसके बाद हम ऑफलाइन कंपोनेंट्स में आएंगे तो ये भी नहीं अभी चाहिए हमें। तो हमें जो चाहिए वो है कमांड लाइन टूल्स ओनली। तो ये हमारे पास SDK टूल्स का पैकेज है। तो ये विंडोज़ के लिए आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, वो है 148 MB का। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसको। यहाँ पर डाउनलोड्स में जिप फाइल डाउनलोड होगी जो कि इस तरीके से डाउनलोड होगी SDK टूल्स -windows-4333796.zip। जब आप डाउनलोड करेंगे हो सकता है इसका वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैंने इसको C में एक्सट्रैक्ट किया है ताकि पाथ मेरा ज़्यादा लंबा ना हो, लेंथी पाथ ना मुझे देना पड़े। तो यहाँ पर मैंने C के अंदर SDK का एक फ़ोल्डर बनाया। ये देखिए SDK, इसको एंड्रॉयड SDK भी मैं कह सकता था। तो SDK के फ़ोल्डर के अंदर ये मैंने टूल्स को पेस्ट कर दिया। सिर्फ ये टूल्स का फ़ोल्डर था, बाकी ये जो 3 फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहे हैं ये बाद में आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आएंगे। तो यहाँ तक आपने सेटअप सारे कर लेने हैं, ये सिर्फ इंस्टॉलेशन है। अब हम बात करेंगे इनकी कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन या एनवायरनमेंट सेटअप को ओपन करना होगा। तो उसका तरीका ये है कि विंडोज़ के अंदर आप जाएंगे सेटिंग्स में। तो मैं विंडोज़ 10 में हूँ तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा सेटिंग्स में।
और फिर यहाँ से सेटिंग्स के बाद मैं यहाँ से ओपन करूँगा सिस्टम को, और सिस्टम को आई थिंक यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये सिस्टम का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि आई एम नॉट अ विंडोज़ नॉर्मल यूज़र, तो मुझे इतने ज़्यादा ऑप्शंस का बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कौन सा कहाँ पर है। तो उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे यहाँ से और अबाउट सेक्शन में जाएंगे। अबाउट सेक्शन में आप यहाँ पर फिर रिलेटेड सेटिंग्स में आके सिस्टम इन्फो पे क्लिक करेंगे। तो ये आपके पास एक विंडोज़ इस तरह की ओपन हो जाएगी। तो मेरे पास विंडोज़ 10 32 बिट इंस्टॉल्ड है। फिर मैं एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स में जाऊंगा। एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर, एडवांस्ड के अंदर हम यहाँ पर आएंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। ये अब एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर हमारे पास दो सेक्शन है, एक यूज़र वेरिएबल और एक सिस्टम वेरिएबल्स। आप जिसको भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीपल यूज़र्स अकाउंट हैं तो आप फिर सिस्टम वेरिएबल्स यूज़ कर लिए ताकि वो तमाम यूज़र्स को अवेलेबल हो। अगर एक यूज़र है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस यूज़र वेरिएबल सेक्शन। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने क्लिक करना है इस न्यू बटन पर। न्यू बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी इस तरह की, जो कि ब्लैंक विंडो होगी। वहाँ पर आप वेरिएबल नेम में एंड्रॉयड होम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम। और यहाँ पर आप सी में जहाँ पर भी आपने टूल्स वाला वो फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया है उसको, उसका पाथ दे देंगे। सी के अंदर मैंने एस टी के अंदर मैंने टूल्स का यहाँ पर पाथ दिया। फिर आप इसको ओके कर देंगे तो हमारा जो एस टी के टूल्स का, एंड्रॉयड एस टी के टूल्स का सेटअप है वो कंप्लीट हो गया। तो ये था एस डी के को सेटअप करना। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो जब आप एस टी के मैनेजर या ए वी डी मैनेजर को रन करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि भाई जावा नहीं फाउंड। तो फिर वो जावा वाली फ़ाइल जो भी मैंने आपको दिखाई थी पहले वो आपने इंस्टॉल करनी है। उसके बाद अगेन इस इन्वायरमेंट वेरिएबल में आना है और यहाँ पर चाहे तो आप इस सिस्टम वेरिएबल में चाहे यूज़र में, जहाँ पर भी मैंने इसको सिस्टम वेरिएबल में रखा है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे जब, तो इस तरह की ब्लैंक विंडो ओपन होगी। उसमें आपने वेरिएबल नेम में देना है जावा अंडरस्कोर होम और यहाँ पर उस JDK 1.8.0 अंडरस्कोर 211 या जो भी वर्जन आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक, मतलब 32 बिट या 64 के मुताबिक, तो उसको यहाँ पर आपने सेटअप करके ओके कर देना है। उसके बाद पाइथन का भी आपने सेटअप करना है। तो यहाँ पर आपने अपने वेरिएबल में, यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर हमने ये पाथ सेट किए हुए हैं इसके लिए, पाइथन के लिए। यहाँ पर टॉप पर मैं इसको एडिट करता हूँ अगर, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर, सॉरी ये आई थिंक, तो ये हमारे पास सारे पाइथन के सेटअप्स मौजूद हैं। तो आप इसको भी सेटअप करेंगे, पाइथन का भी पाथ वगैरह सारा यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं। सो ये पाइथन 3.7 3.2 का वर्जन है। तो जो डिफ़ॉल्ट वर्जन है जो आप इंस्टॉल करेंगे वो सी ड्राइव पे कर लेंगे। ये प्रोग्राम्स में है वो आप सी ड्राइव पे कर लेंगे रूट पर। उसके अलावा आप यहाँ पर एक अपना पाथ भी सेटअप करेंगे। इसका एडिट अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आप इसका पाथ सेट करेंगे सी एस डी के टूल्स बिन का, वो आप न्यू पे क्लिक करके करेंगे। अगर आप इसको ब्राउज़ पे क्लिक करें, ये देखिए ब्राउज़ पे क्लिक करें तो फिर आप यहाँ से भी पाथ इसका सेटअप कर सकते हैं। जैसे माई पीसी में आप जाके सी में जाएं, सी से आप उसमें एस डी के टूल में जाएं, वहाँ से फिर बिन का पाथ, तो बिन तक आपने लाजमी देना है ताकि हम जो एक्जी फाइल्स हैं या बैच फाइल्स हैं एस डी के की, उनको रन कर सकें टर्मिनल पर, या टर्मिनल पर कह लें या आप इसको कह लें जो इसके अंदर हमारे पास यूज़ होता है पावर शेल, उसमें यूज़ कर सकें। तो ये आपने लाजमी ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो अब हमने JDK का पाथ भी सेट कर लिया और एंड्रॉयड SDK का पाथ भी सेट कर लिया और पाइथन जो 2.7 जो भी आपने इंस्टॉल किया उसका भी पाथ हमने सेटअप कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर टर्मिनल पर आता हूँ इस पर और यहाँ पर लिखता हूँ नोड -- वर्जन, तो ये मुझे नोड का वर्जन दिखा देगा जो कि 12.14.1 है। दैट इज़ फाइन, क्योंकि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जो हमें रिएक्ट नेटिव जो मिनिमम रिक्वायरमेंट कहता है नोड की, वो आई थिंक 12 ही है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा उसका। तो आप देख लीजिएगा जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त
कौन सा वर्जन मिनिमम रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पर वो कह रहा है या तो 8.3 हो या न्यूअर वर्जन हो, तो मेरे पास 12 वर्जन है, सो दैट्स फाइन। उसके बाद npm का भी लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए जो कि आज के डेट पे करंट वर्जन है। लेट इट टू बी ओपन। 6.13.6। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं लिखूँगा यहाँ पर SDK मैनेजर डैश डैश लिस्ट। तो अगर तो आपका जावा का होम पाथ कंप्लीटली प्रॉपरली सेटअप है तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट शो करेगा। अगर वो प्रॉपरली सेटअप नहीं है जावा होम का पाथ तो वहाँ यहाँ पर आपको एरर दे देगा कि जावा होम इज़ नॉट सेटअप प्रॉपरली। तो आपको फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाकर उसको सेटअप करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, विंडोज़ के अंदर, चाहे विंडोज़ 7 है या 8 है या 10 है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप विंडोज़ 10 यूज़ करें। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी लिस्ट आ जाएगी जिसमें हमारे पास 3 हमने चीज़ें यहाँ से इंस्टॉल करनी है। पहली चीज़ है जो हमें प्लेटफॉर्म टूल चाहिए, दूसरी हमें बिल्ड टूल चाहिए और तीसरी हमें अगर ज़रूरत है तो सिस्टम इमेज भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि हम एमुलेटर को यूज़ कर सकें, 32 बिट हो या 64 बिट। मैं यहाँ पर एमुलेटर तो इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप प्लेटफॉर्म और बिल्ड टूल इंस्टॉल कर सकते हैं कमांड लाइन से। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड आ रहा है, ये 8 है और जो रिएक्ट नेटिव के लिए रिक्वायरमेंट है मिनिमम वो 28 है। तो ये हमारे पास है यहाँ पर ये हमारे पास ये देखिए प्लेटफॉर्म सेमी कॉलन एंड्रॉयड 28। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट। इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है आपने। एंटर प्रेस करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे SDK मैनेजर और डबल कोट्स के अंदर आप इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V से इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म टूल्स जो हैं वो ये इंस्टॉल हो जाएंगे SDK/टूल/SDK के फोल्डर के अंदर जहाँ पर हमने टूल्स का फोल्डर क्रिएट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बिल्ड टूल। तो बिल्ड टूल भी आप ऐसे ही इंस्टॉल करेंगे जैसे आपने प्लेटफॉर्म टूल्स किए हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल अप करें और ये हमारे पास बिल्ड टूल्स आ गए। तो बिल्ड टूल हमें चाहिए 28.03 आज की डेट में। तो ये रिकमेंडेड है कहाँ पर, ये यहाँ पर हमें मिल जाता है इस जगह पर एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। जब हम जाएंगे तो यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ है कि हमें कौन कौन से वर्जन चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SDK प्लेटफॉर्म 28 हमें चाहिए। तो इसके लिए उसने यहाँ पर बता भी दिया 28.03 आपने इंस्टॉल करना है। तो ये अब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ 28.03, दोनों जो 28 और 28.03 दोनों इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो फिर मैं इसको कॉपी करूँगा इसी तरीके से, सिलेक्ट किया बिल्ड टूल्स कॉलन सेमी कॉलन 28.03 को कॉपी किया, फिर लिखा SDK मैनेजर, फिर स्पेस, फिर डबल कोट्स इसके अंदर पेस्ट किया और इसको ये इस तरीके से लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये भी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये दोनों मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। तो अब हमारे पास कंप्लीटली रिएक्ट नेटिव के लिए जो जो रिक्वायरमेंट हैं वो सेटअप हो चुकी हैं। JDK भी सेटअप हो चुकी है, पाइथन 2.7 भी सेटअप हो चुकी है और उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड चीज़ है वो है नोड भी सेटअप हो चुका है। तो पाइथन, नोड और JDK। सो हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट नेटिव CLI को। तो रिएक्ट नेटिव CLI को इंस्टॉल करने के लिए अब सिंपली हमें क्या करना है, नोड पैकेज हमारे पास इंस्टॉल है, हम लिखेंगे npm इंस्टॉल या npm-i-g या फिर लिखेंगे रिएक्ट नेटिव -CLI-g या डैश ग्लोबल, जो भी लिखना चाहे लिख के हम प्रेस करेंगे एंटर को। और इसके बाद हमारा जो रिएक्ट नेटिव CLI है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस विंडोज़ में, और हम उसको ग्लोबली अपने इस पावर शेल में एक्सेस कर सकेंगे। सो ये इसको सर्च करें, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको दोबारा से सेटअप किया और एंटर प्रेस किया। सो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स क्योंकि ऑलरेडी सारे कैशे वगैरह बिल्डअप हो चुका है तो मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये।
तो देख सकते हैं आप, इसने रिएक्ट नेटिव CLI वर्जन 2.0.1 जो आज की डेट में लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल कर दिया है। सो अब हमने रिएक्ट नेटिव CLI भी इंस्टॉल कर ली। तो अब हम क्रिएट करेंगे अपना प्रोजेक्ट जिसको मैं नाम दूंगा माई रिएक्ट नेटिव ऐप। तो इसके लिए मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा। सो CD/ करके मैं वापस रूट पे आता हूँ और यहाँ से CD यूज़र्स स्लैश जो मेरे भाई का नाम है ये, तो जिब्रान स्लैश और नेक्स्ट हम डेस्कटॉप। तो आगे डेस्कटॉप पे अब यहाँ पर मैं करूँगा रिएक्ट नेटिव डैश वर्जन अगर मैं करता हूँ तो मुझे बता रहा है 2.01 इंस्टॉल्ड है। सो अब मैं लिखूँगा रिएक्ट नेटिव इनिट और माई रिएक्ट नेटिव ऐप लिख के मैं एंटर करूँगा। सो इसके बाद उसने कहा कि यार्न इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। सो क्योंकि मैंने यार्न को इंस्टॉल नहीं किया हुआ और कंसीडर वो कह रहा है इंस्टॉलिंग यार्न, लेकिन मैं npm को ही यूज़ करूँगा टू इंस्टॉल ऑल द पैकेजेस। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देता हूँ। जैसे ही ये सेटअप कंप्लीट होगा मैं वापस आ जाऊँगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली बिल्डअप हो चुका है और यहाँ पर वो आपको रन ये इंस्ट्रक्शंस भी बता रहा है कि इस प्रोजेक्ट ने तकरीबन 313 सेकंड्स लिए टोटल। ये तकरीबन इसने कोई 8 से 10 मिनट लिए हैं इंस्टॉल होने में। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि रन इंस्ट्रक्शंस फॉर iOS। तो उसके लिए आप जो है वो रिएक्ट नेटिव में जाकर npx रिएक्ट नेटिव रन iOS कर सकते हैं और एंड्रॉयड के लिए npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड कर सकते हैं आफ्टर गोइंग इनटू योर प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर हैव एन एंड्रॉयड एमुलेटर रनिंग और इसके लिए आपको डेफिनेटली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप iOS को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं CD करता हूँ माई रिएक्ट नेटिव ऐप में और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। तो यहाँ पर मैंने कोड डॉट लिखा तो होपफुली ये VS कोड के अंदर जो है ओपन हो जाएगा करंट प्रोजेक्ट हमारा। तो दोस्तों ये है VS कोड में हमारा प्रोजेक्ट, जिसके सबसे पहला जो फोल्डर है वो अंडरस्कोर टेस्ट्स अंडरस्कोर है टू रन द टेस्ट। उसके बाद एंड्रॉयड है, इसमें सारे जो एंड्रॉयड से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, कौन कौन सी परमिशंस वगैरह सेट करनी है, ग्रेडल का जो भी सेटअप है वो इस फोल्डर के अंदर है। और उसके बाद iOS का फोल्डर है। ये दोनों फोल्डर जो थे ये एक्सपो CLI में नहीं थे, ये यहाँ पर मौजूद हैं एंड्रॉयड और iOS, क्योंकि जो एक्सपो CLI है वो बेसिकली एक्सपो क्लाइंट को यूज़ करता है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है ये दोनों फोल्डर्स। उसके बाद नोड मॉड्यूल्स उसमें भी मौजूद था एक्सपो CLI में और यहाँ पर भी मौजूद है। उसके अलावा इसमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कन्फिग्रेशन हैं, जैसे बग कन्फिग है हमारे पास, फिर ES लिंटिंग है, फिर फ्लो कन्फिग है। फ्लो कन्फिग बेसिकली बिल्ड के लिए यूज़ होती है। फिर वही गिट है, गिट इग्नोर है। फिर प्रीटियर बेसिकली आपको डिस्प्ले करने के लिए आपके जो क्या कहते हैं उसको सिंटैक्स को ज़रा प्रिटी शो करने के लिए है। फिर वॉचमैन है। फिर उसके बाद हमारी जो मेन इंट्री पॉइंट है वो है app.js। अब जो एक्सपो CLI में तो app.js था, लेकिन रिएक्ट नेटिव में हमारे पास जो मेन इंट्री पॉइंट है वो index.js फाइल है। ये जो index.js फाइल है ये बेसिकली कन्वर्ट करती है हमारी जो ऐप है उसका सारा सेटअप करती है और हमारी ऐप .json फाइल से कन्फिग्रेशन उठाने के बाद हमारी जो ऐप है उसको रन करती है। तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है ऐप रजिस्ट्री टू रजिस्टर दिस ऐप एज अ रिएक्ट नेटिव। उसके बाद app.js फाइल को ये लोड कर रहा है। फिर उसके बाद app.json को यहाँ पर लोड किया जा रहा है
और उसके बाद उसको रन किया जा रहा है हमारी ऐप को ऐप रजिस्ट्री के थ्रू रजिस्टर करके कंपोनेंट को। तो बेसिकली इसमें ये app.js फाइल है जो एग्जीक्यूट होगी, ये वाली फाइल है, और ये हमारी कोडिंग है इसके अंदर। और ये वो app.json है जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है बेसिकली, जिसमें सिंपल नेम और डिस्प्ले नेम है और कुछ भी इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे वो चेंजेस करेंगे इस app.json में, सॉरी app.js में। तो यहाँ तक हमारा तब कंप्लीट जो एंड्रॉयड और सॉरी रिएक्ट नेटिव का सेटअप और सारे जो जो इसके लिए टूल्स चाहिए वो तमाम के तमाम सक्सेसफुली सेटअप हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं मैकबुक को यूज़ करूँगा, क्योंकि इस टैबलेट में मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता इसको ब्लू स्टैक्स को, क्योंकि वो मेरे पास स्पेस इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इस टैबलेट में। तो बेसिकली यहाँ तक अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद रन करना सेम है, इधर यू रन ऑन मैक ओएस और इधर यू रन ऑन लिनक्स और विंडोज़। सो प्रोसीजर जो है बाकी सेम है। तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है वो प्रॉपरली अब कोडिंग के फेज़ को स्टार्ट करेंगे। आपने अब एक और चीज़ भी सॉरी मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जो लिमिटेशंस हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक्सपो CLI में सर्टन APIs जो हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन सी APIs हम यूज़ नहीं कर सकते एक्सपो CLI में, तो आप expo.io की वेबसाइट पर जाकर उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको तमाम के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे, वो आप रीड कर लीजिएगा। लेकिन मैं टाइम टू टाइम आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोडिंग में मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये मॉड्यूल एक्सपो CLI में भी है, रिएक्ट नेटिव CLI में भी है, और दोनों में ये यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं ये तमाम सेटअप करूंगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी, और फिर उसमें मैं एप्लीकेशन क्रिएट करके आपको रन करके भी एंड अपने ब्लू स्टैक 4 के वर्जन में रन करके भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल आइकन को प्रेस कर चुके होंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।